श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं गणेश विसर्जन। पंचक में गणेश विसर्जन कैसे करें। तो देखिए, विसर्जन में या प्रतिष्ठा में पंचक का विचार बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अर्थात पंचक हो तो भी किसी भी देवता की गणेश जी का विसर्जन निर्बाध रूप से कर सकते हैं, और पंचक हो और गणेश जी की स्थापना या किसी भी देव की स्थापना करना हो तो भी कर सकते हैं। अतः आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा कि चाहे कल पंचक हैं तो भी हम निर्बाध रूप से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, कल यानी सूर्योदय होते ही अर्थात संवत 2078 शक 1943 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 रविवार दिनांक 19/9/2021 को अनंत चतुर्दशी का व्रत भी है। अनंत चतुर्दशी के साथ ही श्री गणेश जी का विसर्जन भी रहेगा। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं। 14 गठान लगाकर डोरा सीधे हाथ की कलाई में बांधे पुरुष, और महिला कलाई नहीं भुजा में बांधे, और महिलाएं बाएं हाथ की भुजा में डोरा बांधे। बाजार से आने वाले डोरे त्रुटिपूर्ण होते हैं, गलत होते हैं। अपने हाथ से एक अच्छा डोरा बनाकर बांधें। पूर्व के एक वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, और अगर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं तो इसकी व्रत कथा भी आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से कथा का श्रवण कर सकते हैं। देखिए, अब जब 19/9/2021 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 रविवार को आप श्री गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं, तो भांति भांति के लोगों के निर्देश मिलेंगे आपको कि गणेश जी का विसर्जन नदी तालाब आदि में न करें, पानी खराब हो जाता है। परंतु अन्य त्योहारों पर भी कई प्रदूषण होते हैं दूसरे मजहब वालों के लिए, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। पर जब गणेश जी आते हैं तो पानी बिगड़ जाता है, श्रावण आता है तो दूध व्यर्थ मत बहाओ, और इधर आपका होली आती है तो व्यर्थ पर्यावरण मत खराब करो, पेड़ पौधे मत काटो। दीपावली आती है, पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण हो रहा है। और इतने बम गिराए जा रहे हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, सिर्फ पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं। अपन सिर्फ गणेश विसर्जन आप जैसा चाहें, वैसे तो पढ़े लिखे लोग पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं, वैसे वे इन चीज़ों को भी कम ही मानते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हुआ है, नौकरी भी करता है, तो वो अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इन सबको मानता हूँ। उसको यही कहना पड़ता है कि नहीं, मैं इन सबको नहीं मानता, ये पूजा पाठ वगैरह अंधविश्वास हैं। दूसरी बात और आती है कि इसी के साथ
पूर्व के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो शिक्षा ग्रहण कर कर विद्वान होते थे। वर्तमान के लोग शिक्षा ग्रहण करके ठूंठ होते हैं। ठूंठ विद्या है ये अभी की। ठूंठ का अर्थ है कि एक सूखा पेड़ जो टूट जाता है परंतु विनम्र नहीं होता है, झुकता नहीं है। वैसे आज की शिक्षा हमें ठूंठ बनाते जा रही है, अर्थात ज्ञानहीन बना रही है। अगर कोई सोच ले कि नहीं मैं तो शिक्षित हो गया, तो सोच लो कि वो शिक्षित नहीं हुआ। पूर्व की शिक्षा ग्रहण करके हम अपने माँ बाप का, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखते थे। वर्तमान की शिक्षा ग्रहण करके हम माँ बाप के दाह संस्कार में भी जाना स्वीकार नहीं करते हैं। वर्तमान की शिक्षा ग्रहण करके हम माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना चाहते हैं। तो क्या ये शिक्षा है? जब हमारे ऋषि मुनि शिक्षा देते थे तो बड़ों का आदर किया जाता था, बड़ों का सत्कार किया जाता था और उनके द्वारा लिखी गई वेद वाली संस्कृत को वर्तमान के ठूंठ, कुछ सभी नहीं, कुछ ठूंठ जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो इनमें विश्वास नहीं करता, वे उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। कभी भूल से पढ़ भी ली तो अर्थ नहीं कर पाएंगे। इतनी क्लिष्ट संस्कृत वेदों में हमारे ऋषि मुनि लिख गए और विद्वान तो वो थे। तो वर्तमान की शिक्षा ठूंठ बनाती हैं, शिक्षित नहीं करती हैं। देखिए, अब कल जब आप विसर्जन करेंगे तो दिन में 9:23 से 12:50 तक क्रमशः लाभ, अमृत और अभिजीत वेला रहेगी। पहले लाभ रहेगा, उसके बाद अमृत आ जाएगा और अमृत के अंदर ही अभिजीत प्रारंभ हो जाएगा। तो 12:50 पर ये तीनों समाप्त होंगे। उसके बाद 1:57 से 3:28 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा और इसके बीच में ही विजय मुहूर्त भी रहेगा। तो आप इन दोनों समय में से कभी भी श्री गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, हमारे भारत में अधिकतम पूर्व से पश्चिम में 1 घंटे का अंतर होता है, तो हम इसमें 1 घंटा बढ़ा देते हैं। मतलब पूरे भारत में 10:30 से लगाकर 11:50 तक आप निर्बाध रूप से पूरे भारत में, ये जो यहाँ समय दिया गया है, ये समय शुद्ध रूप से नीमच, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, आगर, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों में तो ये सूक्ष्म और शुद्ध रूप से, मोटे रूप से 1-2 मिनट का अंतर आएगा, पर ये का ये लागू होगा। परंतु आप अन्य स्थानों के लिए इसमें जितनी दूरी बढ़ती जाए नीमच से, उसके अनुसार आगे पीछे समय देख कर कार्य करें। फिर भी यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो 10:30 से 11:50 के अंदर पूरे भारत में कहीं भी विसर्जन करें, अच्छा समय ही रहेगा। तो गणेश जी के विसर्जन में पंचक का दोष नहीं। गणेश जी का विसर्जन का समय ये बता दिया गया है आपको। इस समय में आप श्री गणेश जी का विसर्जन करें और उनसे अग्रिम वर्ष शीघ्र पधारने की और मंगलमय कामना करते हुए उनको विदा करें कि हे प्रभु, आप हमारा मंगल करना। आप इस जो मिट्टी की मूर्ति है, इसमें से अपना विसर्जन करके सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान रहना, रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान रखना, लाभ शुभ को भी विराजमान रखना। आप सपरिवार घर में सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से जिसको कह सकते हैं, अदृश्य रूप से हमारे घर में ही विराजमान रहना और लक्ष्मी जी की वृद्धि करना।
अब आप विसर्जन करना चाहते हैं, आपको विसर्जन नहीं आ रहा है, पंडित जी की उपलब्धता नहीं है, तो आप पहले तो उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मानव स्वभाव के कारण काफ़ी कमी रही होगी थी, उस ओर ध्यान न देते हुए हम सभी को माफ़ करें और हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी की वृद्धि करें, पशुओं की रक्षा करें, पशु नहीं हों तो पशुओं की वृद्धि करें, पशुओं की रक्षा करें, अगर वो नहीं हों तो हमारे व्यवसाय की रक्षा करें, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और महामारी हमारे देश से शीघ्र प्रस्थान कर जाए। बस इसके बाद आप हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्धि अर्थम पुनरागमनाय च। बस ये कहकर हाथ में जो अक्षत लेकर हाथ जोड़ेंगे आप, उन अक्षतों को प्रभु के ऊपर प्रवाहित डाल दें, उनके पैरों में डाल दें। एक बार और अगर आप ऐसा नहीं करें तो उल्टे हाथ में अक्षत लेकर सीधे हाथ से उनकी तरफ छोड़ते जाएं और प्रार्थना करते जाएं कि आप इस मूर्ति से अपना सानिध्य समाप्त करें। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्धि अर्थम पुनरागमनाय च। बस इतना कहकर अक्षत छोड़े और सीधे हाथ में लेकर सारे छोड़ दे और इस प्रकार गणेश जी का विसर्जन कर वहाँ से थोड़े हिला दे। हिलाने के बाद भले ही आपको समय देरी से मिलता हूँ तो भी देरी से अपने यहाँ से प्रस्थान करे, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।